नमस्कार साथियों, मैं दिशा वेलफेयर शेड्यूल की अध्यक्ष रूपाली सिंह। आज हमारे साथ दमोह से आए हुए सनी सचदेव जी हैं, जिनकी बेटी थैलेसीमिया योद्धा है, जिसका नाम हीर सचदेव है। तो ये हमेशा दमोह से आते हैं और यहाँ जबलपुर ब्लड बैंक से आके यहाँ से अपना ब्लड अरेंज करवाते हैं और फिर ब्लड चढ़वाते हैं। तो आइए आज हम इनसे ही जानते हैं कि इनको क्या क्या परेशानी होती है, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इनको ब्लड मिलता है कि नहीं मिलता है, ब्लड के लिए इनको कितनी दिक्कत आती है, कितना इनका खर्च होता है, ये सब जानकारी आज हम सचदेव जी से लेते हैं। तो ये है हमारे साथ सनी सचदेव जी। जी भैया, आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा, तो आपने जब शादी में होगी आप लोगों की, तब आप लोगों को रक्त कुंडली के बारे में पता था क्या? नो मैम, कोई भी अवेयरनेस नहीं थी और हमारे ऐसे फैमिली में कोई केस भी नहीं था और हमारे गायनेकोलॉजिस्ट ने भी ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं किया टेस्ट कराने के लिए। जी। तो हमारा तो नॉर्मल ऐसे शादी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटियां हैं। आपकी 2 बेटियां हैं, तो दोनों बेटियों के आपने टेस्ट कराए? हाँ, एक माइनर है जो 10 साल की बेटी है। अच्छा। लेकिन हुआ क्या था एक्चुअली मैम कि जब मेरी 2.5 महीने की बेटी हुई थी ना, तो एकदम से ब्लड उसका 4 हो गया था। अच्छा। तो पता चला कि उसको थैलेसीमिया है। तो हमें तो बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आया कि अब हम आगे क्या करेंगे। जी जी। थैलेसीमिया के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, बस ये पता चला कि हाँ हर महीने ब्लड चढ़वाना पड़ेगा, तब जाके उसको उसकी बॉडी उसकी रिकवर करेगी। तो उसका ब्लड ग्रुप जो है A पॉजिटिव है। तो उस समय तो हमें कुछ भी समझ नहीं आया। फिर हमने नारायण जी से हमारी मुलाकात हुई एक व्हाट्सएप ग्रुप से। फिर उन्होंने जब से वो मिले हैं तब से मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी आई और हर महीने अब मुझे वो ब्लड अरेंज कर देते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो ईश्वर करे किसी को भी ना करना पड़े, क्योंकि बहुत कठिनाई होती है मैम। हमने दिल्ली में राजीव गांधी हॉस्पिटल में हमने ट्रीटमेंट कराया है बेटी का। तो हम वहाँ से हमारा कंटिन्यू हम हर 3 मंथ में जाते हैं मिलने के लिए डॉक्टर दिनेश बुरानी सर से। तो उन्होंने बोला था कि आप इसका 10 से कम मत करिएगा ब्लड। तो हम 10 मेंटेन करते हैं। जैसे ही 10 होता है लगभग 30 डेज की साइकिल बनती है। तो हर 1 महीने में हमको ब्लड चाहिए पड़ता है बेटी के। जी। कितने साल की है आपकी बेटी? 2 साल की होगी। अच्छा, अभी बहुत ही छोटी है। जी। तो आप हर महीने आप यहाँ पर आते हैं? यस मैम, मैं नारायण जी से कांटेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे कल ब्लड का जरूरत पड़ेगा। जी। यस सर, मुझे तो आपको तो बहुत परेशानी होती होगी, दमोह से हमेशा यहाँ आना पड़ता होगा। यस मैम, हमारे दमोह में जो है होल ब्लड चढ़ाते हैं और जबकि हमारे डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि होल ब्लड नहीं चढ़ाइए, जी पैक्ड सेल जो ब्लड है वही चढ़ेगा। दमोह में सेपरेटर मशीन है नहीं, तो हमको जबलपुर आना पड़ता है। इसके लिए हम एक फिल्टर भी खरीदते हैं जिससे उसको और रिफाइन होके। अच्छा, फिल्टर क्यों लगाते हैं आपको पता है? यस मैम, फिल्टर से फिर जो डायरेक्ट ब्लड नहीं जाता है और प्योरीफाई हो जाता है। जी जी, उससे आयरन कम हो जाता है जाना, नहीं तो बच्चों को बार बार जब ब्लड लगता है तो आयरन ओवरलोड हो सकता है। जी देखिए, आप सबको समझ में आ रहा होगा कि कितनी परेशानी होती है इन बच्चों को जिनको हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, और उनके पेरेंट्स कितने परेशान होते हैं जो दूर दूर से आते हैं। तो आप दमोह से यहाँ जबलपुर हर महीने ब्लड चढ़वाने आते हैं। करीब 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। देखिए, तो इनसे हमारा सुबह हम आते हैं और रात को हम फिर घर पहुंचते हैं। बताइए कि सुबह से आते हैं और 2.5 महीने के बच्चे को 2.5 साल के बच्चे को लेके आते हैं, मतलब इनकी पूरी फैमिली इनके साथ आती होगी। तो कितना इनको सरवाइव करना पड़ता है, कितना खर्चा तो होता ही, साथ में इनको कितनी शारीरिक और मानसिक परेशानी होती है। तो आप भैया कुछ लोगों से कहेंगे इस जागरूकता के लिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस मैम, मैं यही कहूंगा कि आप कुंडली तो बाद में मिला लीजिएगा, लेकिन ये रक्त कुंडली जो है ये जरूर मिलाएं। थैलेसीमिया सिकल सेल की जांच करा ले लड़के लड़की की शादी के पहले, जिससे उनको आगे ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, क्योंकि ब्लड मिलना भी इतना आसान नहीं होता है, बहुत कठिनाई होती है। वो तो नारायण जी है जो इतना अच्छा अरेंजमेंट करके रखे हुए हैं जबलपुर में, इतना अच्छा उन्होंने हमको इजीली कर दिया कि हमको इजीली मिल जाता है ब्लड। और मैं सभी को थैंक यू बोलूंगा जिनने हमें अभी तक ब्लड दिया है और आगे भी हमारी मदद करते रहेंगे। और ईश्वर ना करे किसी को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो सबसे पहले एक छोटा सा टेस्ट है, कोई ज्यादा उसमें खर्च नहीं आता है, तो लड़के लड़की शादी से पहले ये टेस्ट जरूर करा लें, जिससे कि आगे उनको प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल सही बात है कि शादी से पहले थैलेसीमिया और सिकल सेल की जांच अवश्य कराएं, उसके बाद ही शादी और संतान का सोचें, ताकि हम ऐसे बच्चे को जन्म ना दें जो पैदा होते साथ ही दूध की बोतल की जगह खून की बोतल मांगे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका कि आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। एक छोटा सा और प्रॉब्लम है, जो हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे। बच्ची मेरी 2.5-3 महीने की थी और उसको ना वेंस नहीं मिलती थी। जब हम ब्लड चढ़वाने आते थे ना तो वेंस नहीं मिलती थी, क्योंकि इतना सॉफ्ट वेंस होती हैं उस एज में कि बहुत प्रॉब्लम। तो 8-10 बार जब उसको पिंच किया जाता था ना तो उसकी पूरी वेंस में से ब्लडिंग होने लगती थी, तो बहुत मुश्किल से कैनुला लग पाता था। तो कई बार तो कैनुला लगा भी नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है मैम। नहीं हम फेस कर सकते थे, अगर सर नहीं होते तो डेली हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए, बहुत इतने छोटे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं और 2.5 महीने के होते हैं, 3 महीने के होते हैं, तभी से उनको ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। तो कितना कष्ट होता है, हमें तो होता ही है, उस बच्चे को कितना कष्ट होता है जिसको कैनुला लगाने के लिए वेन भी नहीं मिलती है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पहले थैलेसीमिया और सिकल सेल का ज्ञान, फिर शादी और संतान, और जो हमारे देश में बच्चे हैं, हमारे शहर में बच्चे हैं थैलेसीमिया के और सिकल सेल के, बहुत सारे हैं, उनके लिए आप आगे आइए और रक्तदान करिए। थैंक यू भैया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और हमारे दिशा वेलफेयर के संस्थापक सरबजीत सिंह नारंग जी, जो इस मुहिम में 13 साल से जुड़े हुए हैं और सभी को अवेयर कर रहे हैं इसके लिए कि लोग इस जागरूक हों और इन बच्चों के लिए रक्तदान करें। और सर का भी 171वां रक्तदान हो चुका है और हम प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनके 200 हों। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।